नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं महारानी कैकई चतुर्थ प्रवचन। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। दो सुदेही जन नहीं जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। उपर्युक्त पंक्तियों में परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। श्री कैकई जी मूर्तिमती क्रिया हैं और क्रिया योग की समस्या यही है कि बिना क्रिया किए कोई व्यक्ति संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकता। सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप क्रिया शक्ति के द्वारा ही संचालित दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर क्रिया के साथ साथ कई समस्याएं भी आती हैं। कर्म के साथ अनेक प्रश्न भी आते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? क्रिया या कर्म का सर्वथा परित्याग कर दें क्या? क्रिया के प्रारंभ में कर्तृत्व की समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि करने वाला मैं हूँ। जब व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है तो कर्म के जो दो पक्ष हैं उनका परिणाम उसको मिलेगा। पर व्यक्ति की प्रकृति यह है कि एक ओर तो वह कर्तृत्व स्वीकार करता है, परंतु उस कर्म से जब किसी विपरीत परिणाम की सृष्टि होती है तो उसे वह किसी न किसी बहाने से दूसरे पर डालने की चेष्टा करता है। कैकई जी क्रिया योग हैं और उनके पिता कैकई को चाहे आप कर्तृत्व कह लें चाहे सात्विक अहंकार कह लें, यही कर्तृत्व या सात्विक अहंकार की वृत्ति कैकई जी की चरित्र में भी विद्यमान है। सात्विक अहंकार भी त्याज्य इसीलिए है कि अहंकार कितना भी सात्विक क्यों ना हो, उसे रजोगुण और तमोगुण की दिशा में जाने की आशंका बनी ही रहती है। इसका अभिप्राय है कि सत्व की प्रेरणा से तो व्यक्ति सत्कर्म करता है, परंतु इसके बाद जब उसके अंतःकरण में गर्व होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका जो पुण्य की ओर प्रेरित करने वाला सतोगुणी अहंकार है वह रजोगुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और एक बार जब व्यक्ति के जीवन में रजोगुण को स्वीकार कर ले तो फिर उसके नीचे उतरकर तमोगुण में चले जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। किसी भी अहंकार को स्वीकार करना वस्तुतः मानो त्रिविध अहंकारों को निमंत्रण देना है। कैकई जी के चरित्र में इसका संकेत मिलता है। वे संस्कार इनके अंतःकरण में विद्यमान हैं और प्रारंभ में सत्वगुण की प्रधानता दिखाई देती है, फिर सतोगुण के साथ उनमें रजोगुण का मिश्रण हो जाता है और फिर तमोगुण भी अपनी भीषण स्थिति के साथ प्रकट हो जाता है। उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्र श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। वह कैसे होता है, इस पर घटनाक्रम की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो सारी कथा यह है कि विवाह के पश्चात कैकई जी जब अयोध्या में आई तो उनके चरित्र के अनेक सद्गुण, अनेक विशेषताएं प्रकट हुई। इतना ही नहीं, महारानी कैकई ने स्वयं यह संकल्प मन में लिया कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तो श्री राम को बैठाना है। अतः ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कैकई के अंतःकरण में अपने और पराये का भेद मिट चुका है, बल्कि अपने की अपेक्षा भी पराये के प्रति अधिक स्नेह उनके मन में है, अधिक त्याग की वृत्ति है और अधिक उदारता उनके जीवन में विद्यमान है। लेकिन यह उदारता कैसे परिवर्तित हो गई, कैसे इतनी भीषण मनस्थिति कैकई जी की हो गई, इसका स्थूल रूप तो यही है कि जब दशरथ श्री राम को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए उत्सुक हो रहे थे, उस समय सबसे बड़ी प्रसन्नता उनके मन में यह थी कि इस प्रस्ताव की प्रस्ताविका स्वयं कैकई जी हैं। इसीलिए इस समाचार से सर्वाधिक प्रसन्नता उन्हीं को होगी। उनके अंतःकरण का यह विश्वास कैसे टूटा, इसको गोस्वामी जी ने इस रूप में प्रस्तुत किया कि अन्य रानियों के पास तो यह समाचार पहुंच गया कि कल अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम बैठेंगे, लेकिन कैकई जी के पास समाचार नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचने के पीछे दशरथ जी की भावना बड़ी ही मधुर थी, लेकिन बाद में उसकी व्याख्या ऐसी हो गई कि उसका अर्थ ही बदल गया। आगे वर्णन आता है कि कैकई जी को यह समाचार मंथरा के द्वारा मिला और मंथरा ने उसको ऐसा रूप दे दिया कि बात बदल गई। मंथरा ने कैकई जी से कहा कि अगर इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है तो आपसे यह समाचार छिपाने की चेष्टा क्यों की गई। उसमें थोड़ा असत्य भी मिला दिया। यद्यपि राम राज्य की सारी योजना एक ही दिन के अंदर बनी थी, पर मंथरा ने यह असत्य कहा कि इसकी योजना 15 दिन से हो रही है। भय उपाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मुहिसन आजू। आपको समाचार मेरे द्वारा मिला और वह भी 15वें दिन मिला। इस घटना के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र होगा। वस्तुतः दशरथ जी की जो मधुर सद्भावना थी उसकी व्याख्या षड्यंत्र के रूप में कर दी गई।
दशरथ जी ने दासियों से यह समाचार कैकई जी के पास नहीं भेजा। उसके पीछे उनके अंतःकरण में कैकई जी से प्रेम और उनकी प्रसन्नता की वृत्ति थी। प्राचीन काल में राजकुल में और अन्यत्र भी यह नियम था कि शुभ समाचार देने वाले को पुरस्कार दिया जाता था। कौशल्या और सुमित्रा को जिन दासियों ने यह समाचार सुनाया उनको पुरस्कार मिला। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। दशरथ जी ने सोचा कि मेरी सबसे प्रिय रानी तो कैकई जी है, इसीलिए यह समाचार किसी दास दासी के द्वारा न भेजकर मैं स्वयं चलकर सुनाऊंगा। प्रेम के साथ साथ विनोद की भी वृत्ति थी कि शुभ समाचार सुनाने वाले को जो पुरस्कार दिया जाता है वह मुझको मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही यह शुभ समाचार दिया है। दशरथ जी तो अपनी आसक्ति और प्रीति के कारण इस भाव राज्य में थे, इसीलिए स्वयं वह समाचार सुनाने के लिए वे रात्रि के समय कैकई जी के महल में जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो आज सबसे अधिक प्रसन्न होना चाहिए था। तुम्हारे लिए तो आज से बढ़कर प्रसन्नता का दिन और कोई नहीं है। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। आप जो अनुरोध मुझसे किया करती थी उस अनुरोध को पूरा करने का मैंने निश्चय किया है कि अयोध्या के सिंहासन पर मैं राम को बैठाने जा रहा हूँ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ के मन में कहीं यह कल्पना भी नहीं थी कि इस समाचार को सुनकर के कैकई जी को प्रसन्नता नहीं होगी। और यूं यदि देखें तो महाराज दशरथ की कल्पना प्रारंभ में ठीक भी जान पड़ी, क्योंकि मानस में भी यही आता है कि मंथरा से समाचार सुनकर कैकई जी प्रारंभ में इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने मंथरा से मुँह मांगा इनाम देने के लिए कह दिया, राम तिलक जो साँचे हूँ काली, देव मागू मन भावत आली। स्पष्ट है कि कैकई जी की प्रतिक्रिया प्रारंभ में वही हुई कि जिसकी कल्पना दशरथ जी ने की थी, लेकिन आगे चलकर सब कुछ बदल गया और कैकई जी अत्यधिक ऊंचाई से उतरकर नीचे आ गई। इसका क्या कारण है? बहिरंग दृष्टि से यही कारण दिखाई पड़ता है कि मंथरा ने कैकई जी को भड़काने में सफलता प्राप्त कर ली है और कैकई जी अपना सद्भाव छोड़कर मंथरा के बताए मार्ग पर चलने लगी हैं। मंथरा ने कितना विलक्षण परिवर्तन कैकई जी में ला दिया। यह मंथरा कौन है? इस मंथरा का स्वरूप क्या है? इस सफलता में मंथरा की चतुराई तो कारण ही है, परंतु कैकई जी के चरित्र की दुर्बलता भी एक कारण है। व्यापक रूप से कीटाणुओं का आक्रमण होने पर जिन लोगों के शरीर में कोई दुर्बलता है, रोग से लड़ने की शक्ति नहीं है, वे रोगी हो जाते हैं और बलवान व्यक्ति उन कीटाणुओं को परास्त कर देते हैं और वे रोगी नहीं होते। बुराई भी एक रोग है। कुछ लोग बुराई के संपर्क में आकर भी बुरे नहीं बनते और कुछ बुरे बन जाते हैं। मंथरा के रूप में रोग के कीटाणु तो हैं ही, परंतु कैकई जी के चरित्र में भी ऐसी कमी है कि जिसके कारण ये रोग के कीटाणु उनके अंतःकरण पर अधिकार करने में सफल हो गए। कैकई जी क्रिया है और मंथरा लोभ की वृत्ति है। यह न जाने कितने वर्षों तक अयोध्या में विद्यमान रही, फिर भी मंथरा को अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसको वह प्रभावित कर सके। ऐसा लगता है कि इतने वर्षों तक कैकई जी भी मंथरा के प्रभाव से बच गई, क्योंकि मंथरा उनको अपने अनुकूल चलाने में समर्थ नहीं हुई। गोस्वामी जी ने कहा कि लोभ कफ है। आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता है कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं के कारण गतिशील होता है। मन भी इसी प्रकार संचालित होता है। उनमें काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित्य, छाती, चारा। यदि वात, पित्त और कफ संतुलित मात्रा में रहे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार मन में भी काम, क्रोध और लोभ इन तीनों की आवश्यकता है। इसके बिना मन सक्रिय नहीं रह सकता। इन तीनों में भी किसी प्रकार से जब असंतुलन पैदा हो जाता है, किसी एक में या तीनों में जब अतिरेक उत्पन्न हो जाता है, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। वैद्य दवा देकर उनमें समता की स्थापना करता है। इसी प्रकार मंथरा तो अयोध्या में बहुत दिनों तक रही, लेकिन अनर्थ नहीं हुआ। अनर्थ होने के बाद जब शत्रुघ्न और भरत ननिहाल से लौटकर आए तो कैकई जी ने बड़े उत्साह से श्री भरत का स्वागत किया, क्योंकि कैकई जी के मन में यह कल्पना थी कि जब श्री भरत यह सुनेंगे कि उनको राज्य दिलाने के लिए मुझे कितना प्रयत्न करना पड़ा और वे मेरे प्रति कृतज्ञ हुए बिना नहीं रहेंगे, कि माँ ने अपने बेटे के लिए कितना कष्ट उठाया। परंतु श्री भरत की आंखें तो श्री राम को ढूंढ रही थी। कैकई जी के महल में जब श्री दशरथ आते हैं तो उनकी सुंदरता देखने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री भरत उसी महल में जब आते हैं तो श्री राम को ढूंढने के लिए जाते हैं।
और आज भी वे इसी कल्पना से आए थे कि हमारे प्रभु श्री राम तो माँ कैकई के पास ही रहते हैं। यदि अन्य माताओं के पास जाऊंगा तो शिष्टाचार की पुष्टि हो जाएगी, किंतु शिष्टाचार तो यही है कि मैं बड़ी माँ के पास पहले जाऊं। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि वहाँ जाने से सबका साक्षात्कार नहीं होगा, और कैकई अम्बा के महल में जाने से सबका साक्षात्कार एक ही स्थान पर हो जाएगा। होता यह था कि कैकई जी को प्रसन्न करने के लिए राम निरंतर उनके पास रहते थे। तब अन्य माताएं भी राम के प्रेम से खिंची हुई कैकई जी के महल में चली आती थी। और महाराज श्री दशरथ श्री राम से भी बहुत प्रेम करते हैं, और कैकई जी के प्रति भी उनके मन में तीव्र आसक्ति है। इसीलिए वे भी बहुधा कैकई जी के महल में ही बने रहते थे। सबके अलग अलग भवन होते हुए भी वस्तुतः कैकई जी का भवन ही सबके रहने का केंद्र बन चुका है। इसीलिए श्री भरत के मन में यही कल्पना थी कि सबका एक साथ ही साक्षात्कार हम वहीं पर कर लेंगे। आध्यात्मिक अर्थों में कौशल्या जी ज्ञानमयी, सुमित्रा जी उपासनामयी और कैकई जी क्रियामयी हैं। ज्ञानी के जीवन में क्रिया की आवश्यकता न होते हुए भी उसको क्रिया तो करनी ही होगी। ज्ञानी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, अतः ज्ञानी के जीवन में भी क्रिया होगी। भक्त और उपासक के जीवन में भी क्रिया हुए बिना नहीं रहेगी। भक्त के लिए क्रिया तो मानो अनिवार्य बात है। क्रिया के महल में सबका जाना यह स्वाभाविक है, और यदि उपासना ज्ञान से जुड़ी हुई क्रिया है तो वह क्रिया तो ईश्वर को अत्यधिक प्रिय है। जिस क्रिया को ईश्वर के निमित्त किया जाता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वह क्रिया ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए कैकई जी भगवान राम को अत्यंत प्यारी हैं, और भगवान राम उनके पास निरंतर रहते हैं। इसीलिए उनका महल सबका केंद्र है, और श्री भरत यही कल्पना लेकर उनके महल में आए। लेकिन उस समय श्री दशरथ जी की तो मृत्यु हो चुकी थी। अन्य माताएं भी वहाँ नहीं थी। श्री राम और लक्ष्मण भी नहीं थे, और श्री भरत की आंखें उन्हीं को ढूंढ रही हैं। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया के प्रति उद्देश्य की भिन्नता होती है। क्रिया के माध्यम से हम क्या पाना चाहते हैं, महत्व इसका है। यदि अच्छी क्रिया का उद्देश्य कोई बुरी वस्तु पाना हो, तो कोई बुरा लक्ष्य हो, तो अच्छी क्रिया भी बुरी है। और क्रिया का उद्देश्य अगर ईश्वर को प्रसन्न करना या ईश्वर को पाना है, तो ऐसी क्रिया परम कल्याणकारी है। संत शिरोमणि श्री भरत जब कैकई जी के महल में आते हैं तो यह मानकर नहीं आते कि कैकई मेरी माँ है और कौशल्या जी मेरी सौतेली माँ है, बल्कि वे तो यह मानकर आते हैं कि कैकई जी प्रभु की प्रिय हैं और प्रभु उनके पास ही रहते हैं, और वे इसी नाते से आते हैं क्योंकि सब माँ नहीं राम के नाते। कैकई जी तो प्रसन्न होकर के भरत जी के सोने की थाल से आरती उतारती हैं और कल्पना करती हैं कि भरत उत्साह से मुझसे मिलेंगे, परंतु श्री भरत की आंखें तो चारों ओर ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं। जब चारों ओर उन्होंने किसी को नहीं देखा तो उनको न स्वर्ण थाल प्रिय लगा न आरती प्रिय लगी। उन्होंने पहला प्रश्न कैकई जी से यही किया, कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। माँ, आज आपका घर सुना कैसे है? पिताजी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अन्य माताएं क्यों नहीं दिखाई दे रही? श्री राघवेंद्र और लक्ष्मण क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कैकई जी ने भूमिका बांधी कि भरत, अयोध्या में बहुत बड़ा षड्यंत्र और अनर्थ होने वाला था, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, मैंने उस षड्यंत्र और अनर्थ को रोक दिया है। और बड़ी भूमिका से उन्होंने कहा कि तात बात में सकल संवारी। कैकई नंदिनी वाली भूमिका अर्थात तुम्हारे लिए राज्य की योजना है, उसको क्रियान्वित करने की भूमिका को मैंने बड़े प्रयत्न से संभाला है। नाम मंथरा का भी लिया, परंतु मुख्य कौन है? मंथरा की मैं। अहंकारी व्यक्ति दूसरे को थोड़ा सम्मान भी दे तो भी मुख्यता तो अपनी ही बतलाएगा। वे ये भी कह सकती थी कि मंथरा के कारण ही यह सब संभव हो सका। उन्होंने मंथरा की प्रशंसा की, मगर दबे हुए शब्दों में। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। वह बेचारी मंथरा भी सहायक बन गई, मैंने तो सब काम बना ही लिया। कैकई जी ने जब यह बात कही तो मानो श्री भरत ने पूछा कि माँ, आपने ऐसी कौन सी बात बनाई जिसमें मंथरा ने आपकी सहायता की? बिचारी मंथरा शब्द भी कितना विलक्षण है। मंथरा और बेचारी, जिसने सारी अयोध्या की व्यवस्था को ही अस्त व्यस्त कर दिया, पूरी तरह से कैकई की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। कैकई जी के मुख से बेचारी मंथरा सुनकर यह लगता है कि सचमुच उनका अहंकार इतना प्रबल है कि वह अपने और मंथरा के माध्यम से होने वाली सफलता में मंथरा को यत्किंचित भाग देना चाहती हैं।
श्री भरत ने पूछा तो कैकई जी ने पूरा वृतांत सुनाया। इधर यह वार्तालाप चल ही रहा था कि मंथरा को यह समाचार मिला कि भरत ननिहाल से लौटकर आ गए। मंथरा के मन में बड़ी मीठी मीठी कल्पनाएं हो रही थी। यह भविष्य में फल की आकांक्षा की वृत्ति है। मंथरा के लिए कहा गया था कि मंथरा लोभ की वृत्ति है। लोभ की वृत्ति की विलक्षणता ही यह है कि लोभ भविष्य से जुड़ा हुआ है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 अवगुण हैं और भूत, भविष्य और वर्तमान ये 3 काल हैं। हम लोगों के जीवन में इन तीनों कालों पर अवगुणों ने अधिकार कर रखा है। क्रोध ने तो अधिकार कर लिया है भूतकाल पर। क्रोध जब आता है तो बीती बात पर आता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्रोध ने अपने आप को जोड़ लिया भूतकाल से और काम अपने आप को वर्तमान से जोड़ लेता है। तत्काल आनंद, रस एवं सौंदर्य मिलना चाहिए। तत्काल आनंद मिले, रस मिले, सुख मिले, यह काम की वृत्ति है। पर लोभ की वृत्ति का संबंध तो भविष्य से है। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य की कल्पना लोभ से जुड़ी हुई है। मंथरा भविष्य की बड़ी सुमधुर कल्पना कर रही थी कि भरत जब यह सुनेंगे कि मैंने अयोध्या का राज्य उन्हें दिलाया है तो मुझे न जाने कितना ऊंचा पद दे दिया जाएगा। कैकई जी ने आश्वासन दे दिया था कि मंथरा, मैं तुमको आज तक पहचान नहीं पाई, क्योंकि मंथरा बहुत दिनों से अयोध्या में थी, परंतु दासी थी और उसको कैकई जी के पीछे पीछे चलना पड़ता था और उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। वस्तुतः इसी प्रकार मंथरा को रखने में कल्याण है, क्योंकि यदि क्रिया के पीछे पीछे लोभ चले तो लोभ रहते हुए भी उतना अनर्थ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि लोभ आगे और क्रिया उसके पीछे पीछे चलने लगेगी तो दुर्घटना होगी। कैकई जब मंथरा के पीछे चलने लगेगी तो अनर्थ होगा। अगर क्रिया के पीछे लोभ है तो नियंत्रित है, सीमा में है, परंतु यदि लोभ के पीछे क्रिया हो जाएगी तो कोई सीमा नहीं रहेगी, वह अनियंत्रित हो जाएगी। यही मूल तात्पर्य है। मंथरा के ऊपर 2 नियंत्रण थे। एक तो कैकई अपनी आज्ञा के अनुकूल चलाती थी और दूसरी बात यह थी कि जब जब मंथरा अपने स्वभाव से बाध्य होकर कुछ कुचेष्टा करती थी, कुछ अनर्थकारी योजना बनाती थी, तो सबसे अधिक कठोर दृष्टि मंथरा पर श्री लक्ष्मण जी रखते थे, जो सदा सजग रहते थे, चौकन्ना रहते थे। उनको लगता था कि यह अनर्थ की जड़ है, इसको नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर मंथरा को समय समय पर सीमा लांघते देखते थे तो उसको फटकार कर या उसकी भर्त्सना करके उसे रोक देते थे। इसी प्रकार अयोध्या में समाज में संतुलन बना हुआ था। अतः लक्ष्मण द्वारा मंथरा पर नियंत्रण बना हुआ था और वह कैकई जी का अनुगमन कर रही थी। इन दोनों कारणों से मंथरा समाज के लिए घातक नहीं हो पा रही थी। लेकिन मानस में तो आता है कि जब मंथरा आंसू बहाती हुई कैकई जी को भड़काने के लिए उनके पास आई तो कैकई जी को सर्वप्रथम ऐसा ही लगा कि शायद लक्ष्मण जी ने इसको फटकार दिया होगा। इसीलिए मंथरा से हंसकर उन्होंने यही कहा कि अरे, तुम्हारी दशा देखकर मैं समझ गई कि तुम कहाँ से आ रही हो। मंथरा ने कहा कि आप ज्योतिषी बन गई, आपको पता चल गया कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। पर कैकई जी का ज्योतिष ठीक नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था कि दीन लखन सिक असमन मोरे। मुझे तो लगता है कि तुमको आज फिर लक्ष्मण जी ने शिक्षा दी है। लक्ष्मण जी का स्वरूप बड़ा विलक्षण है, उनका नियंत्रण प्रसिद्ध है। आगे चलकर यह संकेत आता है। लक्ष्मण जी रेखा खींचने में बड़े निपुण हैं। उनकी रेखा का यह चमत्कार है कि उनकी रेखा को लांघ पाना किसी के लिए, यहाँ तक कि रावण के लिए भी संभव नहीं है। लक्ष्मण जी मंथरा को मर्यादित रूप से अयोध्या में रखने की चेष्टा करते हैं। यह लक्ष्मण जी के चरित्र के अनुकूल है। लेकिन एक दिन के लिए लक्ष्मण जी मंथरा की ओर से निश्चिंत हो गए। कब? जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि कल अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम बैठेंगे। जब लक्ष्मण जी ने सोच लिया कि चलो, अब चिंता की कोई बात नहीं रह गई, अब तो जो उद्देश्य था राम राज्य का वह तो अब कल पूरा हो ही जाएगा। अब मंथरा से कोई भय नहीं रहा। वे एक क्षण के लिए असावधान हो गई। विचित्र बात है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने नींद लेना बंद कर दिया। बोले कि महाराज, एक रात में कितना अनर्थ हो सकता है, यह मैंने अयोध्या में देख लिया। इसीलिए रात्रि में जो अंधकार होता है उसमें सजग रहने की अपेक्षा है। यह लक्ष्मण जी की भूमिका है। मंथरा जब तक क्रिया के पीछे थी, लक्ष्मण जी द्वारा नियंत्रित थी, तब तक वह अयोध्या में रहकर भी किसी प्रकार के अनर्थ की सृष्टि नहीं कर पा रही है।
इसका अभिप्राय है कि क्रिया के साथ मनुष्य के जीवन में लोभ रहता है और लोभ में भी अंतर रखना होगा, रेखा के भीतर रहना होगा। रेखा का अभिप्राय क्या है? लोभ के दो रूप हैं। एक तो नियंत्रित रूप है, सीमा रेखा में रहने वाला रूप है, और दूसरा है अनियंत्रित रूप, जहाँ लोभ सीमा का उल्लंघन करता है। लोभ अनियंत्रित रूप में घातक है। भक्त के जीवन में या ज्ञानी के जीवन में यदि वह गृहस्थ है तो अर्थ या द्रव्य की और कामना की आवश्यकता होगी कि नहीं? अगर यह कहा जाए कि भक्त का यह लक्षण है कि उसके जीवन में अर्थ और काम बिल्कुल न हो, तो यह पूरी परिभाषा झूठी होगी। तब इसका भयंकर परिणाम भी होगा कि जिसके जीवन में दोनों की कामना है, वे भी अपनी कामना को छिपाकर अपने को भक्त एवं ज्ञानी दिखाने की चेष्टा करेंगे। इसीलिए नवदा भक्ति प्रसंग में भगवान राम ने शबरी जी से यह कहा कि मेरे भक्त का यह लक्षण है, आठम जथा लाभ संतोषा। प्रारब्ध के द्वारा जो भी उसको लाभ हो जाए, जो अर्थ प्राप्त हो जाए, उसी में वह निरंतर संतुष्ट रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि लाभ की भी जीवन में अपेक्षा है, और जिन श्रेष्ठतम भक्त पात्रों के जीवन में विवाह का वर्णन रामचरितमानस में किया गया, उसका तात्पर्य यह है कि वहाँ काम की भी अपेक्षा है। लेकिन फिर वही प्रश्न मूल आता है कि वे नियंत्रण में रहते हैं कि नहीं। वे अनियंत्रित होकर सीमा से बाहर जाकर वह रूप तो नहीं ग्रहण कर लेते जो मंथरा ने आगे चलकर कैकेयी जी के जीवन में ला दिया। मंथरा से कैकेयी जी जब प्रभावित हुई तो कहा कि मंथरा, आज तक मैंने तुमको पैरों में रखा। लोभ का स्थान पैरों में है, सेवा में है। लोभ को सेवक होना चाहिए। सेवक का कार्य मालिक को सुख पहुंचाना है। इसी प्रकार से लोभ और अर्थ का क्या कार्य है कि यह वह वस्तु हमें सुख पहुंचाए। अतः अर्थ और लोभ हमारी सेवा करके यदि हमें सुख पहुंचाएं, तब तक उनकी सार्थकता है। परंतु यदि लोभ हमारी ही सेवा लेने लगे और हमें दुख पहुंचाने लगे, तब तो बात उल्टी हो गई। जो सेवक था स्वामी बन बैठा और जो स्वामी था वह सेवक हो गया। हमारे जीवन में जब लोभ का अतिरेक होता है तो वह स्वामी भी बन जाता है और हमें नचाने लगता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि लोभ मन ही नचाव कपि, ज्यों गरे आशा डोरी। जैसे रस्सी से बंदर नचाने वाला बंदर को नचाता है, उसी प्रकार यह लोभ तो मदारी है और आशा की रस्सी में बांधकर लोभी को नचा रहा है। यदि वह बेचारा लोभ के वशीभूत होकर दिन रात नाचते ही लगे तो नाचत ही निसी दिवस मरयो। ऐसी स्थिति में उस बेचारे की दशा वही होगी जो बंदर की होती है। मदारी बंदर को नचाने के बाद झुकना सिखा देते हैं और तमाशा देखने वाला थोड़ा बहुत जो पुरस्कार दे देते हैं। बंदर तो यही जान पाता है कि इसी तरह से लोगों को प्रसन्न करके कुछ ना कुछ मुद्रा प्राप्त करनी है। उसमें मदारी तो अधिक ले लेगा, पर थोड़ा बंदर को भी मिल जाएगा। लेकिन बंदर इतना अभ्यस्त हो चुका है कि वह मदारी के संकेत पर नाचने में संकोच का अनुभव नहीं करता। लोभ का अतिरेक यही है और यही स्थिति अयोध्या में आ गई। मंथरा सेविका थी जो कैकेयी जी को सुख पहुंचाती थी, सेवा करती थी। तब तक लोभ की भूमिका बिल्कुल ठीक थी और सेवक के रूप में लोभ का जीवन में रहना कोई घातक नहीं है। लेकिन जब कैकेयी जी मंथरा से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने कहा कि मंथरा, अब मैं तुमको चरणों में स्थान नहीं दूंगी। कौन सा पद मिलने वाला है मुझे? कहा कि करौ तो ही चख पूतरी आहली। मंथरा, तुम तो आँखों में बिठाने योग्य हो, मैं तो तुम्हें आँख की पुतली बना लूँगी। याद रखिए कि लोभ को आँखों में मत बैठाइए, क्योंकि आँखों में जो बैठा होगा उसको हमको उसी रंग की दुनिया दिखाई देगी। जैसा चश्मा होगा वैसी दुनिया दिखेगी। हमारे पास यदि किसी की उधार दी हुई दृष्टि होगी तो वह जैसा बताएगा वह हमें वैसा दिखाई देगा। दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य यही दोनों नेत्र हैं। जब हम ज्ञान की दृष्टि से और वैराग्य की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो संसार हमें कुछ और दिखाई देगा, और जब हम लोभ को आंखों में बैठाकर लोभ की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो लोभ की पूर्ति को छोड़कर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। मंथरा बड़ी प्रसन्नता से श्रृंगार करके आती है कि देखें, कैकेयी जी ने वचन दिया था, अब श्री भरत प्रसन्न होकर मुझे क्या देते हैं। अपने को सुंदर ढंग से सजाया कि मैं भविष्य की राजा के पास जा रही हूँ, इसीलिए कम से कम सुसज्जित वेशभूषा में जाना चाहिए।
गोस्वामी जी ने व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा, तो ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। खूब गहने और कपड़े पहनकर श्रृंगार करके आई। पहले से योजना बन रही है, किंतु जब भरत शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो श्री भरत तो समाचार सुनकर इतने उद्विग्न हो गए थे कि वे तो कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। कैकेयी जी की भूमिका वही है जो एक अहंकारी की होती है कि अच्छा हुआ तो मैंने किया और यदि बुरा हो गया तो ईश्वर ने किया। कैकेयी जी ने कहा कि तात बात मैं सकल संवारी, लेकिन कछुक काज विधि नीच बिगाड़ो। ब्रह्मा ने कुछ काम बीच में ही बिगाड़ दिया, अर्थात काम बनाया मैंने और बिगाड़ा ब्रह्मा ने। जब भरत जी ने सुना तो सुनत भरत उभय विवश विषादा, भरत ही बिसरे हो पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। भरत जी के मुंह से शब्द ही नहीं निकलता, वे मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। आश्चर्य से कैकेयी जी के मुख की ओर देखते हैं कि यह क्या हो गया है इनको। भरत को सबसे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि इतने बड़े अनर्थ के हो जाने के बाद भी इनको अभी यह भान नहीं है कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। कभी कभी व्यक्ति से भूल हो जाती है, परंतु बाद में उसका पश्चाताप होता है। भरत जी को यह आश्चर्य हुआ कि पिताजी के स्वर्गवास और श्री राम के वनगमन के पश्चात अब इनको तीव्रतम पश्चाताप तो आना चाहिए कि कितना बड़ा अनर्थ मैंने कर दिया। अयोध्या अनाथ हो गई। महाराज श्री दशरथ ने मेरे वरदान के नाम पर अपने प्राण त्याग दिए। कितना विचित्र व्यंग है। कैकेयी जी ने ये 2 वरदान किस नाते से पाए हैं? देवासुर संग्राम में दशरथ जी के रथ के पहिए की कील निकल जाने के कारण अपनी अंगुलियां लगाकर दशरथ जी को गिरकर घायल होने से बचाने के पुरस्कार स्वरूप ये 2 वरदान मांगे गए। अतः उनके कारण ही दशरथ जी के प्राण चले गए। घायल होने से तो बच गए और प्राण लेने में संकोच न करे। इसमें कौन सी प्रीति और कौन सी भावना रह गई? महाराज श्री दशरथ ने तो कैकेयी के चरणों में अपना सिर रख दिया और यह कहा कि अगर आप भरत के लिए राज्य चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए तो राम और भरत मेरी 2 आँखें हैं। मोरे भरत राम दुई आँखी, यह सूर्यवंश की परंपरा है और तुम भी मुझसे यही अनुरोध किया करती थी। इसीलिए मैंने राम को सिंहासन पर बैठाने का निर्णय किया था। लेकिन यदि तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो इसमें मुझे रंच मात्र भी आपत्ति नहीं है। राम भी सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे कि भरत को राज्य मिल रहा है। पर यदि आप राम को वनवास देने पर दृढ़ रही तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। दशरथ जी को पूर्ण विश्वास था कि यह सुनकर कैकेयी जी डर जाएंगी, क्योंकि वे तो युद्ध क्षेत्र में मेरे प्राण बचाने वाली हैं और तुरंत कह देंगी कि तब तो मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। स्त्रियों के मन में तो पति के जीवन के प्रति बड़ी ही तीव्र प्रीति होती है। इसीलिए कैकेयी जी यह कैसे कल्पना कर सकती हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए। इसीलिए मेरा यह वाक्य सुनकर के अवश्य ही कैकेयी जी अपना शब्द वापस ले लेंगी। लेकिन हुआ क्या? इसका उत्तर कैकेयी जी ने इतना कठोर दिया कि जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने एक बड़े सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया है कि लोभ कफ है। जब लोभ साधारण रहेगा तो व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, परंतु जब लोभ कफ की तरह छाती को जकड़ ले, अर्थात लोभी व्यक्ति का हृदय इतना निर्दय हो जाए, कठोर हो जाए और जब कफ जकड़ लेता है तो पिघलता नहीं है। अतः व्यक्ति पिघले नहीं और उसको केवल अपने स्वार्थ की ही चिंता रह जाए। उसी प्रकार आज कैकेयी जी का हृदय सचमुच इस प्रकार लोभ से जकड़ गया है, इतना कठोर हो गया है कि जो दशरथ जी से इतना प्रेम करती थी वे ही आज उनकी मृत्यु की बात सुनकर भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने जो उत्तर दिया वह इतनी निर्दयता से भरा हुआ है कि निर्दयता की पराकाष्ठा हो गई। कैकेयी जी ने कहा कि मौत तो 2 में से एक की होगी ही, चाहे आपकी होगी चाहे मेरी होगी, क्योंकि मेरा निश्चय है कि होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस, नृप समझौ मन माही। दशरथ जी कहते हैं कि अगर राम वन चले जाएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा, और कैकेयी जी कहती हैं कि यदि राम वन नहीं जाएंगे तो मैं प्राण दे दूंगी। जब दोनों में से एक का प्राण जाना ही है तो दशरथ ने मानो पूछा कि महारानी जी आप क्या चाहती हैं कि किसका प्राण जाए। कैकेयी जी ने सीधे शब्दों में यह नहीं कहा, लेकिन उसका अर्थ कितना भीषण है, जरा इसको सोचिए। कैकेयी जी ने कहा कि मेरे मरने में एक कठिनाई है,
दोनों में एक की मौत तो अवश्यंभावी है, परंतु मेरे मरने से आप जानते हैं क्या होगा। मोर मरनु राउर अजस, आपका अपयश होगा। अर्थ यह है कि यदि आप प्राण दे देंगे तो कम से कम आपको यश तो मिलेगा कि इन्होंने सत्य के लिए इतना बड़ा त्याग किया। इसीलिए मैं यह नहीं चाहती कि आपकी कीर्ति नष्ट हो जाए, शरीर भले ही नष्ट हो जाए। जब कोई व्यक्ति दूसरे का नाम अमर बनाने के लिए उसके प्राणों का बलिदान करना चाहे तो उसकी क्रूरता के लिए क्या कहा जाए। बलिदान यदि अपना किया जाए तब तो बलिदान सार्थक हो सकता है। कैकई जी कहती हैं कि महाराज जरा सोचिए, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझऊ मन माही। कैकई जी कहती हैं जरा समझ तो लीजिए, आप नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल आपसे होने जा रही है। इसका अर्थ है कि महाराज श्री दशरथ के प्राण छोड़ देने की धमकी भी कैकई के हृदय की निष्ठुरता को दूर करने में समर्थ नहीं हुई, और सचमुच उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात भी उनके अंतःकरण में पश्चाताप का उदय नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि लोभ का कफ जो छाती में जकड़ गया है वह सचमुच ऐसा जकड़ गया है कि स्वयं अपनी करनी से अपने को विधवा बनाकर भी प्रसन्न है तथा पश्चाताप नहीं है। अभिप्राय यह है कि यदि लोभ में अपने लाभ तक की ही बात आपके मन में रहे तो वह स्वाभाविक है। यदि मंथरा को यह समाचार दिया जाता कि कल तुमको देश निकाला दिया जाएगा या प्राणदंड दिया जाएगा, और उसको सुनकर यदि मंथरा दुखी होती तो सचमुच वह बेचारी कहाँ जाती और उसका दुख स्वाभाविक होता। परंतु मंथरा को तो यह समाचार मिला था कि कल राम को राज तिलक होने वाला है, और यह सुनकर उसका हृदय दुख की ज्वाला से जलने लगा। इसका क्या अर्थ हुआ? अपनी हानि की चिंता से अगर किसी व्यक्ति को दुख हो तो स्वाभाविक है, लेकिन अपनी कोई हानि न हो, केवल दूसरे का लाभ होने की बात सुनकर यदि हमारा हृदय जलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मंथरा पूरी तरह से हमारे जीवन में आ गई है। कैकई जी चाहती हैं कि भले पति की मृत्यु हो जाए, राम वन चले जाएं, लेकिन मेरे बेटे को राज्य मिले। कितनी कठोरता कैकई के मन में आ गई है और लोभ का कितना प्रभाव उनके मन पर पड़ा है। कैकई जी के मन में कोई ग्लानि नहीं है, यह भरत जी आश्चर्य से देख रहे हैं। शत्रुघ्न जी भी जब समाचार पा चुके हैं तब गोस्वामी जी ने लिखा, लखी ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। शत्रुघ्न जी का नाम बहुत बढ़िया चुना, लखन लघु भाई, अर्थात जो काम आज तक लक्ष्मण जी करते रहे वह काम आज उनके छोटे भाई कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वहाँ हैं नहीं। शत्रुघ्न जी ने उसके कुबर पर प्रहार किया, जो बड़ी सांकेतिक भाषा है। कुबर टूटे फूट कपारू। शत्रुघ्न जी के प्रहार से उसका कुबर टूट गया और उसका सिर फूट गया। आध्यात्मिक अर्थों में इसका क्या अर्थ है? कुबड़ किसका प्रतीक है? शरीर सामने से तो टेढ़ा नहीं दिखाई दे रहा है, पर कुबड़ निकल आया है तो पीछे से टेढ़ा है। इसी प्रकार से कई लोग सामने से बड़े सीधे दिखाई देते हैं पर पीछे से बड़े टेढ़े होते हैं। कुटिलता ही कुबड़ी है। शत्रुघ्न के प्रहार का अभिप्राय है कुटिलता पर प्रहार। अनर्थ जितना हुआ उसके पीछे कुटिलता की वृत्ति है, और सिर है बुद्धि। अगर तुम्हारी बुद्धि में ऐसी योजना न आती तो यह सब अनर्थ न होता। प्रहार का अर्थ है कुटिलता को दंडित करने की चेष्टा और बुद्धि पर प्रहार। यह शत्रुघ्न जी की भूमिका थी। विचार करके देखिए, यह थोड़ा गंभीर और विस्तृत प्रसंग है, परंतु एक सूत्र आपको दे रहा हूँ। ये चारों भाई हैं, इनको गोस्वामी जी ने अनेक रूपों में लिखा है। भगवान 4 रूपों में आते हैं। विवाह प्रसंग में चारों भाई 4 फल बताए गए। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु समेत निहारी, जनुपाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चारी। महाराज दशरथ ने मानो चारों क्रियाओं के साथ चारों फलों को प्राप्त कर लिया। 4 फल हैं मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम। इन्हीं चारों को पाने के लिए व्यक्ति कर्म करता रहता है। इन चारों के अलावा किसी 5वें फल को पाने की इच्छा मनुष्य के मन में नहीं हो सकती है। चारों भाई ही चारों फल हैं। राम राज्य का अर्थ यह नहीं है कि उसमें केवल मोक्ष और धर्म ही है, अर्थ और काम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्रम यह है, श्री राम मोक्ष हैं, भरत धर्म हैं, लक्ष्मण जी काम हैं और शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। जीवन में चारों की आवश्यकता है। हमें जीवन में इन चारों को प्राप्त करना है।
सबसे बड़े श्री राम हैं। सबसे बड़ा और जीवन का अंतिम फल है मोक्ष। उनसे छोटे भरत जो धर्म हैं, श्री लक्ष्मण जी काम हैं, और सबसे छोटे शत्रुघ्न जी जो अर्थ हैं। अर्थ में केवल संग्रह की वृत्ति है, काम में भोग की वृत्ति है, धर्म में त्याग की वृत्ति है, और मोक्ष इन तीनों वृत्तियों से ऊपर उठा हुआ है। धीरे धीरे मनुष्य को इन चारों का सामंजस्य जीवन में करना चाहिए। सबसे बड़ा भाई मोक्ष और सबसे छोटा भाई अर्थ है। शत्रुघ्न जी छोटे भाई बनकर भरत के पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात अर्थ जो है वह धर्म की सेवा करे। अर्थ और धर्म मिलकर के मोक्ष की सेवा करें। मानस में काम के दो रूप हैं, एक मेघनाद और दूसरे लक्ष्मण जी हैं। इसका अर्थ है लंका में भी काम है मेघनाद, और अयोध्या में भी काम है लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद को क्यों मारा? काम के द्वारा ही काम पर प्रहार किया है। अयोध्या के काम को बचाना है और लंका के काम को मिटाना है। उसी प्रकार से शत्रुघ्न जी द्वारा जो मंथरा पर प्रहार है, यह अर्थ ने लोभ के ऊपर प्रहार किया। यह सांकेतिक और गहरी भाषा है। इसका अर्थ की लगता है कि अर्थ और लोभ एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जहाँ अर्थ होगा वहाँ लोभ होगा, परंतु शत्रुघ्न जी द्वारा प्रहार करने का अर्थ है कि नहीं भाई, अर्थ के बिना तो समाज का कोई कार्य नहीं चलेगा, परंतु उस अर्थ की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह सीमा में नियंत्रित रहे और धर्म की सेवा करे। और जब लोभ अतिरेक के द्वारा अमंगल की सृष्टि करे और दूसरों को दुख पहुंचाने में संकोच न करे, तो अर्थ रूपी शत्रुघ्न जी द्वारा लोभ रूपी मंथरा पर प्रहार हो और काम रूपी लक्ष्मण जी द्वारा अनियंत्रित वासना रूपी शूर्पणखा पर प्रहार हो। शूर्पणखा में भी तो काम वासना है, परंतु ऐसी काम वासना है जो सीता जी को खाने पर तुल गई। मंथरा की लोभ वृत्ति कैकेयी जी को भड़का करके राम को कष्ट देने और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु का कारण बनी। ये जो संकेत हैं, ये जो अनर्थ की सृष्टियां हैं, उसके फलस्वरूप अर्थ में लोभ की पराकाष्ठा इस सीमा तक पहुंच जाती है कि वह अर्थ न रह करके अनर्थ बन जाता है। तब शत्रुघ्न जी ने उस पर प्रहार करके मानो उसको संतुलित बनाने की चेष्टा की। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि क्रिया के साथ जब लोभ की अतिरेक भरी वृत्ति मंथरा आती है तब अनर्थ होता है। लेकिन यह अतिरेक भरी वृत्ति मंथरा भी सफल इसीलिए हुई कि कैकेयी जी के चरित्र में अहंकार की दुर्बलता बनी हुई है। यह अहंकार की कमजोरी यदि उनमें न होती, यदि अपने व्यक्तित्व या सात्विक अहंकार की वृत्ति न होती, तो मंथरा उनको बदलने में सफल न होती। इसीलिए यह कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य को कृतित्व के अहंकार पर विजय नहीं मिल जाती, तब तक वह लोभ के अतिरेक पर नियंत्रण नहीं कर लेता, और जब तक वह आसक्ति को नहीं जीत लेता, तब तक उसके द्वारा जो क्रिया होगी वह अनर्थ की सृष्टि करेगी, राम राज्य होने में बाधक होगी। लेकिन क्रिया के ये तीनों दोष कैसे आते हैं और कैसे मिटाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।